राधे राधे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके थे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज ग्रुप सी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैक मॉडल सेट 2023 के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ग्रुप सी में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स दिया हुआ है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। इस टाइप से आपको दिया हुआ है 40 to 45 तक, और नंबर ऑफ स्टूडेंट में दिया हुआ है 6, 5, 18, 10, 5, 4, 2, 2। इसका मतलब 5 और 10 के बीच में जो नंबर लेके आए हैं वो है 6 स्टूडेंट्स। 10 और 15 के बीच में जो नंबर लेके आए वो 5 स्टूडेंट। इस टाइप से आपको ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है स्टूडेंट्स का। तो मीडियन का ये कंटिन्यूस सीरीज़ का सवाल है। तो आपको पता है कि चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, उसमें 3 सीरीज़ होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्लास इंटरवल दिया रहता है, तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो ये कंटिन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन है मीडियन का। तो सबसे पहले कंटिन्यूस सीरीज़ में हम लोग फॉर्मेट क्या लिखेंगे। तो पहले फॉर्मेट हो जाएगा हम लोग का इसका CI, क्वेश्चन नंबर 15, और ये ग्रुप सी का क्वेश्चन है। वो 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको 3 ही क्वेश्चन बनाना है 5 में से। क्वेश्चन नंबर 15 में तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट लिख लेंगे CI यानी क्लास इंटरवल, उसके बाद होगा फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF। तो CI में आप लिखेंगे 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 और 40 to 45। और फ्रीक्वेंसीज इसका है, पहला है 6, उसके बाद है 5, फिर है 18, उसके बाद है 10, फिर है 5, 4, 2, 2। तो CF अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पहला लिखेंगे 6, फिर ऐड कर देंगे 6 + 5 यानी 11, 11 + 18 29, 29 + 10 39, 39 + 5 44, 44 + 4 48, उसमें 2 ऐड कर दीजिएगा 50, और 50 में 2 ऐड कर दीजिएगा 52, यानी आपका N हो गया 52। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा स्मॉल m = n/2th आइटम। तो n हो गया 52 डिवाइडेड बाई 2, 26th आइटम। 26th आइटम आपको बस CF में चेक करना होगा कि वह 26th आइटम कहाँ आएगा। तो ये देखिए 29 में आएगा, 11 तो उससे छोटा हो जा रहा है, तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। तो 26th आइटम, तो आप यहाँ एक लिख लीजिए एक लाइन कि 26th आइटम इज फॉल्स इन CF 29, so median class is 15 to 20, मीडियन क्लास इज 15 to 20। उसके बाद एक फॉर्मूला का आप यूज़ कीजिएगा, कैपिटल M = L1 + I/F और M - C का। तो L1 हो जाएगा आपका 15 प्लस I का मतलब होता है डिफरेंस, 15 और 20 के बीच का डिफरेंस क्या है 5, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 18, और M हो जाएगा 26, और C इसका प्रेसिडिंग क्लास 29 से ऊपर क्या है 11। तो 15 +
5/18 इंटू 26 में से 11 माइनस कर देंगे तो 15, कट कर लेते हैं इसको। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 25/6, तो 15 प्लस, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 24, 1, 4.16 अप्रॉक्सीमेटली कुछ डिजिट आ सकता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 19.16। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका मीडियन का क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग सॉल्व कर लिए। सी एफ कैलकुलेट कर लिए, फिर स्मॉल एम, फिर कैपिटल एम का यूज़ कर लिए। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद दिया हुआ एक थियोरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में, व्हाट इज़ टाइम सीरीज, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन हम पहले से प्रिपेयर कर लिए थे, थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो इसको पहले लिख लिए थे। व्हाट इज़ अ टाइम सीरीज, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। तो टाइम सीरीज़ का मतलब जो टाइम पे डिपेंडेंट हो, और चाहे वो पिछला हो या फिर फ्यूचर के बारे में सोचे, तो वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो इन डेफिनेशन टर्म्स, टाइम सीरीज इज़ जनरली अ सीरीज of ordered points on the timeline with time being always the dependent variable and with the aim to predict the future trend। यानी जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल जो है वो चेंजेस हो सकता है, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। तो वो पॉइंट जो है वो टाइम पर डिपेंड करता है। तो प्रेडिक्ट हम लोग कर सकते हैं फ्यूचर के ट्रेंड, यानी फ्यूचर वैल्यू के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट कंज्यूमर uses analysis which can be our financial इन्वेस्टमेंट हम लोग का कैसा हो सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, टाइम पे डिपेंड करता है कैसा टाइम रहेगा कैसा कंजम्पशन रहेगा। और एक्सपेंडिचर ऑन ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन साइट से जो हम लोग कुछ भी सामान ऑर्डर करते हैं, वो या तो वो उसका जो कमोडिटी या क्वांटिटी जो होगा या प्राइस जो होगा बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। और प्रेडिक्टिंग द पॉजिटिव ग्रोइंग स्टॉक्स इन फ्यूचर, यानी स्टॉक मार्केट में भी अनसर्टेन हो सकता है, वो बढ़ भी सकता है उसका वैल्यू घट भी सकता है। तो ये सारा टाइम पर डिपेंड करता है। तो ये टाइम सीरीज़ का ये डेफिनेशन लिख लेंगे हम लोग। और इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस में कुछ पॉइंट आप डिस्कस कर लीजिएगा। एनालिसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर, पास्ट बिहेवियर को देख के हम लोग आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो लिखा हुआ इट इज़ यूज्ड बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशंस टू एनालिसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट और लॉस, ऑन विच बेसिस इम्पॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन कैन बी टेकन फॉर डेवलपमेंट। के लिए बिजनेस में डिसीजन लिया जा सकता है प्रॉफिट या लॉस को देखते हुए, आगे कैसा बिजनेस रनिंग करेगा वो उसके बारे में हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कंपैरेटिव स्टडी, इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर द प्रेजेंट ट्रेंड विद द पास्ट ट्रेंड दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड सो द फ्यूचर ट्रेंड कैन बी प्रिपेयर्ड। तो यानी कंपेयर हम लोग कर सकते हैं कि प्रेजेंट में अगर मेरा सेल कम हुआ था, तो फ्यूचर में हम लोग सेल कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्या पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम लोग फ्यूचर ट्रेंड का वैल्यू ऐसे हम लोग कैलकुलेट किया जा सकता है कंपैरेटिव स्टडी के द्वारा। इवैल्यूएशन ऑफ करेंट अचीवमेंट, यानी करेंट इवैल्यूएशन यानी आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि जो भी हम लोग अचीव किए हैं उसके बारे में। टाइम सीरीज डेटा टू हेल्प द रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस इन एनी फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस एक्टिविटी, यानी बिजनेस में क्या अचीवमेंट किया गया है या फिर और क्या अचीव करना रह गया है उसके बारे में हम लोग इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है कि प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर, विद द हेल्प ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस वी कैन प्रिपेयर प्लान्स फॉर द फ्यूचर एज लाइक शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज, यानी प्रिडिक्शन हम लोग कर सकते हैं फ्यूचर में,
चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्लान हो, चाहे और भी किसी तरह का प्लान जो आप करते हैं, तो फ्यूचर में वो शॉर्ट रेंज के लिए करना चाहिए कि लॉन्ग रेंज के लिए करना चाहिए, वो प्लान कैसा रहेगा, ये इस टाइम सीरीज़ पे आप डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आप बनाएं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन से बचने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आपको इतना लेंदी नहीं लिखना पड़ेगा। तो बाकी अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप बहुत कम टाइम में उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।